एक्सपर्ट कोडिंग 45 में आपका स्वागत है। हम लोग उस दिन स्ट्रिंग डेटा टाइप के बारे में पढ़ रहे थे। लाइट कट गया था तो मैंने आधे पर से सेशन को रुक दिया था। ठीक, आज उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो हम बता रहे थे आपको स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग। स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग ये क्या है? मैंने आपको एक डबल एक ऐसे समझाया था। आज भी मैं वही करूंगा। 1 सेकेंड, मैंने लिखता हूँ PYTHON, बस इतना ही रहने देता हूँ। ओके, मैं बताया था कि जब आप लोग लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो इसका इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो से। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5। और राइट से लेफ्ट आते हैं तो -1, -2, -3, -4, -5, -6। मैं अगर आपसे पूछूं कि आप हमको बताइए कि हाँ, मान के चलिए एस इक्वल टू है, ठीक ना, तो मैं पूछूं कि एस के जीरो पे क्या है, तो आप क्या कहिएगा? पी है। मैं वही आपको उल्टा घुमा दूं कि एस के -6 पे क्या है, तो आप कहिएगा पी है। फिर मैं बोलूँ कि एस के 1 पे क्या है? वाई। एस के -5 पे क्या है? तो वाई। मैं कहूँ कि अगर आप एस के 4 पे बताइए तो आप बोलिए कि जीरो है। मैं कहूँ कि एस के -4 पे बताइए तो आप कहिएगा टी है। इसका मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूँ टर्मिनल पे जाके। ओके, मैं आया यहाँ। 1 सेकेंड दीजिएगा प्लीज। PYTH रन बटन पे पाइथन डालेंगे। ओके, चलिए मैं करता हूँ एस इक्वल टू ए इक्वल टू दिया मैं PYTHON। हो गया। मैं किया ए के जीरो पे क्या है, आया पी। मैं कर रहा हूँ ए के -6 पे क्या है, -6। क्या बताया? पी बताया। -1 यहाँ से, ये -1 है, -2, -3, -4, -5, -6। इसमें एक होता है कि जैसे मान के चलिए मैं डाला ए, मैं स्टार्ट किया जीरो से और गया मान के चलिए 5 तक। 0 से 5 तक देखिए प्रिंट किया PYTHO, N-1 तक जाता है, इसीलिए कहाँ तक करेगा? पाइथो तक। ये हो जाएगा आपका 0, 1, 2, 3, 4, N-1 तक जाता है। ओके, मैं कर रहा हूँ कि ए के -6 से चले और कहाँ तक जाए? 2 तक। देखिए क्या गया, सिर्फ PY -6 आप जोड़िए क्या है? -6 आपका -1, -2, -3, -6 क्या है? पाई है। पी मतलब पी। और जाना कहाँ है? 2 तक। तो 0, 1 यानी कि N-1 तक जाता है तो क्या होगा? PY होगा। मैं यही करता हूँ सेम कि ए के -6 से चले और 5 तक जाए। चलिए 6 तक जाए, पूरा आ जाएगा। 5 तक कर के देख लीजिए एक बार। इंटर मार क्या है? पाइथन -6 यहाँ आया। अब आप जोड़िए 0, 1, 2, 3, 4, वो तक जाएगा। याद रखिएगा कि ये जो पर्सन होगा फर्स्ट पर्सन, ये क्या होगा? सेकेंड पर्सन से हमेशा क्या होगा? छोटा होना चाहिए। जैसे मान के चलिए कि मैं डाल देता हूँ ए के 6 पे, ठीक है। और मैं मान के चलिए कि मैं डाल देता हूँ इधर 12, कोई 23 डाल दिया, ले लीजिए, कुछ नहीं आएगा, बस स्ट्रिंग दे देगा। मैं मान के चलिए दे देता हूँ यहाँ पे, लेट सपोज डेट मान के चलिए कि यहाँ पे मैं क्या दे दूँ? कुछ भी दे देता हूँ, माइनस में दे देता हूँ, मान के चलिए 6। 1 सेकेंड मुझे टाइम दीजिएगा, 1 सेकेंड। ओके, हाँ हेलो। हाँ प्रणाम नहीं, ना क्लास करके हम ताके फोन करते हैं थोड़ा देर में, ठीक। चलिए मेरी आवाज आ रही है। मैं डाल रहा हूँ -6, और इधर लेट सपोज डेट क्या डाल दे रहा हूँ? बड़ा डाल रहा हूँ, जैसे 5 डाल दिया। ये चल जाएगा। क्यों? क्योंकि -6 क्या है? यहाँ पे देखिए -6 ये है, और -6 के पास जब यहाँ पे आ रहा है उसके बाद से आप देखिए राइट के शिफ्ट में बढ़ रहा है।
लेकिन वही आप डाल दीजिए -6 और यहाँ पे कर दीजिए ना -2, आई थिंक क्या आया PYTH। जैसे देखिए -6 आपका कहाँ तक गया, यहाँ तक गया, और उसके बाद -2 देखिए -1 -2, यहाँ के छोड़ के कहाँ तक N-1 तक जाता है। ठीक है, मैं वही यहाँ पे कर दे रहा हूँ कि -2 और लीजिए -6। क्या आया, ब्लैंक आया। देखिए -2 करिएगा तो माइनस पाइथन में देखिए -1 -2 यहाँ तक आया, उसके बाद से कहाँ तक जाना -6 तक। तो इसके आगे -6 इधर है तो कभी इस साइड का नहीं दिखाएगा। मैं आपको एक बार फिर से व्हाइट बोर्ड पे समझा दे रहा हूँ। जैसे मान के चलिए कि मेरे पास है पाइथन, तो मैं मान लीजिए -6 डाला और मुझे चलाना है -2 तक, बिल्कुल आएगा ना, PYTH आएगा, N-1 तक जाएगा। लेकिन वही मैं कर दिया कि -2 से स्टार्ट हो और -6 तक जाए, तो कभी राइट टू लेफ्ट नहीं करेगा प्रिंट। ओके, राइट टू लेफ्ट करेगा। समझ में आया, इधर से इधर नहीं कर सकता है, मतलब इधर से इधर नहीं करेगा, यहाँ से यहाँ करेगा। ओके, कंफ्यूजन नहीं है कोई। तो जैसे मैंने डाल रहा हूं, जैसे यहाँ पे एस है तो मान के चलिए कि मैं यहाँ स्टार्ट पॉइंट डाला, यहाँ पे स्टॉप डाला, तो क्या बताया, स्टार्ट जहां से होगा स्टॉप जहां तक होगा वहां तक चल रहा है। ये एक मान के चलिए इसका सिंटैक्स है, ठीक ना, सिंटैक्स है। ये स्टार्ट से स्टार्ट होगा स्टॉप तक जाएगा। और मान के चलिए कि मेरे पास एक और इसमें आता है कि जैसे मान के चलिए कि मैंने डाला S=, ऐसे कर दिया, एक डाला स्टार्ट पॉइंट, फिर मैं डाल रहा हूँ स्टॉप पॉइंट, और एक इसी में होता है जिसको हम बोलते हैं स्टेप पॉइंट। स्टेप का मतलब है कि आप कितना को छोड़ के प्रिंट कराना है। जैसे मान के चलिए कि मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे स्टॉप पॉइंट पे। जैसे मान के चलिए, बोलता हूँ टर्मिनल, आया यहाँ पे, मैं लिखा A=, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जीरो भी लगा ही देता हूँ। ओके, चलिए मान लीजिए मुझे प्रिंट कराना है ए के 0 से लेके पूरा, अगर साइज आप बढ़ा दे दीजिएगा ना तो पूरा प्रिंट कर देगा। देखिए ठीक है, पहले ये आप जान लीजिए, हो गया। मैं अब क्या कर रहा हूँ कि ए के 0 से मुझे जाना है 9 तक। चलिए देखिए, आया 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 0 1 2, एक मिनट रुक जाइए, आपको ऐसे करके समझा रहा हूँ, नहीं तो ऐसे गड़बड़ हो जाएगी। ठीक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तक ही जाएगा। बताया था ना N-1 तक चलता है, मतलब साइज -1 तक। अब देखिए मैं डाला 0 से 9, 0 से 9, लेकिन इसी में मैंने कंडीशन डाल दिया दो दो छोड़ के। देख लीजिए क्या आया, 1 2 गायब, 3 5 7 9। ओके, मान लीजिए मैंने डाला 0 से पूरा चले 10 तक और 3 3 छोड़ के दिखाए। देख लीजिए, मार दीजिए इनको, आ गया 3 छोड़ के। अब आप दिमाग लगाइए कि आप इसी में क्या लगा सकते हैं। आपको जब मैं दो दो छोड़ूंगा, यहाँ पे देखिए दो दो छोड़ूंगा, तो आप देखिए कि यहाँ पे क्या प्रिंट कर रहा है, सिर्फ ऑड नंबर प्रिंट कर रहा है, एक भी इवन नंबर नहीं है उसके अंदर। ठीक है, अब मान के चलिए कि हमको वही कराना है कि 1 से लेके 10 तक जाना है, 1 से 10 तक जाइए और 2 तक छोड़िए। क्या आया, इवन आ गया सब। एक स्ट्रिंग का होता है रिवर्सिंग करना। जैसे मान के चलिए कि आपका नाम कोई अपना एक बताए, मान के चलिए आपका नाम है A=, मैंने डाला आपका नाम है, लेट सपोज दैट, क्या डालूं, कुछ भी डालता है, चलिए विशाल डाल देता हूं। ओके, विशाल। अब मैं किया कि ए के 0 से चले, ठीक, पूरा कहाँ तक जाए। अगर मैं चाहूं कि साइज नहीं दूं तो आप क्या करिएगा कि एक स्पेस डाल के ऐसे कर दीजिए और -1 कर दीजिए। देखिए नाम का क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। सॉरी सॉरी, रिवर्स नहीं हुआ, रिवर्स ऐसे होगा, मतलब कि यहाँ पे कंडीशन मैं नहीं दे रहा हूँ। देखिए मैं स्टार्टिंग वैल्यू छोड़ दिया, स्टॉप भी छोड़ दिया, स्टार्टिंग स्टॉप नहीं दिया, इसका मतलब क्या कि पूरा जाएगा, लेकिन मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ क्या -1, तो देखिए रिवर्स निकल गया, स्ट्रिंग का रिवर्स हुआ। स्ट्रिंग में बहुत सारे चीज है, अभी तो मैं मतलब सिंपल सा डाटा टाइप सभी का क्या दे रहा हूँ, ओवरव्यू दे रहा हूँ। जब मैं आऊंगा स्ट्रिंग पे आपको बहुत चीज बताऊंगा, इसका टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक ना।
ओके, चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। चलिए मैं आता हूँ नेक्स्ट पे। इस सब का मैंने पीडीएफ बोल दिया हूँ पहले कि डाल दूंगा टेलीग्राम के चैनल पे, आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। ओके, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। एक नोट बना के लिखिए आप लोग। नोट में बोलूं, मैं बोल देता हूँ, आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। इन पाइथन, इन पाइथन, इन पाइथन द फॉलोइंग डेटा टाइप्स, the following data types in Python, the following data types in Python, the following data types are considered, data types are considered as fundamental data types। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। इन पाइथन द फॉलोइंग डेटा टाइप्स आर कंसिडर्ड एज फंडामेंटल डेटा टाइप्स। पाइथन के देखिए, वो मैंने आपको बताया कि पाइथन में कितने तरह के डाटा टाइप होते हैं, 14 टाइप्स के। लेकिन आपसे कोई पूछे कि फंडामेंटल डाटा टाइप्स कितने होते हैं, तो देखिए आपको जवाब क्या क्या देना है। फर्स्ट तो हो जाएगा इंटीजर। यहाँ पे मैं हेडिंग यहाँ पे ऐसे डाल देता हूँ कि फंडामेंटल डाटा टाइप्स। ओके ना, फंडामेंटल डाटा टाइप्स पाइथन में, ठीक ना। फंडामेंटल डाटा टाइप्स इन पाइथन। ओके, चलिए तो फंडामेंटल डाटा टाइप्स में आ जाएगा इंटीजर। इंटीजर के बाद आपका आएगा फ्लॉट। फ्लॉट के बाद आप लिखिए कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स के बाद आपका एक होता है वूलियन और एक होता है स्ट्रिंग। ओके, एक, दो, तीन, चार, पाँच, 5 टाइप्स के होते हैं क्या, फंडामेंटल डेटा टाइप। तो आपसे कोई भी पूछे कि फंडामेंटल डेटा टाइप्स पाइथन में कितने तरह के होते हैं, तो आप बताइएगा 5। इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बुलियन, स्ट्रिंग। ओके, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले के पाइथन में जैसे कि आप 2.0 वाले वर्जन में जाइएगा, तो पहले के पाइथन में ना एक कैरेक्टर डाटा टाइप होता है, लेकिन अब नया पाइथन में कैरेक्टर डाटा टाइप नहीं होता है, डायरेक्ट स्ट्रिंग होता है। ओके, अब देखिए इसी में डाटा टाइप के अंदर ही एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब पाइथन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, जिसका नाम है टाइप कास्टिंग। आप टाइप कास्टिंग सुने होंगे। टाइप कास्टिंग, टाइप कास्टिंग आप लोग C++ में भी पढ़े होंगे आई थिंक। नहीं पढ़े होंगे तो मैं बाद में बताऊंगा। C++ में है, जावा में भी है, काफी काफी डिफरेंस लैंग्वेज में है, लेकिन ज्यादातर हम लोग C++ में और जावा में भी बहुत ज्यादा ही देखते हैं। लेकिन पाइथन में भी बहुत ज्यादा यूज होता है टाइप कास्टिंग का। टाइप कास्टिंग का मतलब ही होता है कि हम किसी भी टाइप के वैल्यू या डाटा टाइप को दूसरी डेटा टाइप या टाइप में चेंज कर दे। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई फ्लोट वैल्यू है, फ्लोट वैल्यू को हमको बदलना है किस में, इंटीजर में। इंटीजर वैल्यू है, इसको हमको बदलना है किस में, स्ट्रिंग में। बिल्कुल होगा, मैं आपको बताऊंगा। और ये काफी बड़ा चैप्टर है, तो मुश्किल से कम इसमें अभी 4 या 5 क्लास लग जाएंगे, ठीक। तो आप आराम से इसको पढ़िए। ओके, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं टाइप कास्टिंग में। टाइप कास्टिंग में आप लिख सकते हैं कि वी कैन कन्वर्ट, वी कैन कन्वर्ट वन टाइप वैल्यू, वी कैन कन्वर्ट वन टाइप वैल्यू टू अनदर, अनदर टाइप लिख लीजिए। टाइप लिखेगा तो अच्छा थे। ओके, फिर आप लिखिएगा, इसके आगे कंटिन्यू करिएगा कि दिस कन्वर्जन इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग इसका एक और नाम है, टाइप कास्टिंग, या कोई बता सकता है, इसी को हम लोग बोलते हैं टाइप कोरिशन। टाइप कोरिशन। ओके, आप लिख सकते हैं नीचे में कि एक और पॉइंट ऐसे देखे कि द फॉलोइंग आर वेरियस
द फॉलोइंग आर वेरियस इनबिल्ट फंक्शन, इनबिल्ट functions, functions function for typecasting, for typecasting। ठीक है, आप किसको किसको कर सकते हैं, जैसे मान के चलिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ओके, आप हम लोग इंटीजर को कर सकते हैं किसी चीज में। ठीक, इंटीजर के बाद आपका आ जाएगा फ्लोट, फ्लोट का कर दिया। फ्लोट के बाद आपको मैं कॉम्प्लेक्स का बता दूंगा, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स के बाद बुलियन, और बुलियन के बाद स्ट्रिंग, 1 सेकेंड, स्ट्रिंग। और ये सब फंक्शन है। ओके, इनबिल्ट फंक्शन। आई होप यहाँ तक आप लोग लिख लिए होंगे। बढ़ू आगे मैं। तो फर्स्ट हेडिंग डालिए आप लोग, इंटीजर फंक्शन, इंट फंक्शन। ये क्या करता है, आज मैं बस इंटीजर फंक्शन ही बताऊंगा। ओके, इंटीजर फंक्शन में आप लिख सकते हैं कि वी कैन यूज दिस फंक्शन, वी कैन यूज दिस we can use this function to to convert values from other type to n। okay, other type to int। मैं इसका एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ, लेकिन आपको मैं रन करा के दिखाऊंगा। ओके, जैसे मान के चलिए कि मैं डाला इंट फंक्शन में डाल दिया 1 2 3 पॉइंट समथिंग। क्या प्रिंट करेगा, 1 2 3। डेसिमल पार्ट नॉट अलाउ इंटीजर में, पता ही है। चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको टर्मिनल पे, वहां पे मैं दिखाता हूँ। मान के चलिए कि मैंने लिखा यहाँ पे इंट, इसका मैंने फंक्शन ओपन किया, लिख रहा हूँ 1 2 3.5 6 7, कुछ भी डाल सकते हैं। क्या आया, 1 2 3 आया, जाहिर सी बात है। लेकिन मैंने कर दिया कि इंट में अगर आप चाहिए कि मैं कॉम्प्लेक्स को चेंज कर दूं, जैसे 10 + 5 से, कोई बता सकता है कि इसका आउटपुट क्या आएगा? टाइप एरर आएगा। क्या आया, टाइप एरर आया। आर्गुमेंट मस्ट बी ए स्ट्रिंग ए बाइट्स लाइक ऑब्जेक्ट ए रियल नंबर नॉट कॉम्प्लेक्स। इंटीजर में आप कॉम्प्लेक्स को क्या कर सकते हैं, नहीं चेंज कर सकते। लेकिन वही मैं डालू इंट में, बुलियन डाटा टाइप डाल के देखे थे, बुलियन में क्या आता है, ट्रू और फॉल्स। तो देखिए मैं ट्रू डाला, इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। जाहिर सी बात है। फॉल्स मैं डाल दिया तो क्या आ जाएगा, FALS। फॉल्स में डाल दिया, देखिए 0 आ गया। आई होप समझ में आया होगा। लेकिन आप मान के चलिए कि इंटीजर फंक्शन को ओपन किए और इसमें आप डाल दिए स्ट्रिंग का, मान के चलिए ये स्ट्रिंग नहीं लेगा। इंटीजर में क्या होता है, बेस 10 होता है। ओके, यहाँ तक समझ। लेकिन वही हम कर दिए इंट, और इंट में स्ट्रिंग डाल दीजिए आप। मान के चलिए कि मैं डाल दिया 10, क्या होगा, ये भी नहीं लेगा, वैल्यू इधर आएगा। आप इंटीजर को स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग इंटीजर में कन्वर्ट कैसे होगा, कोई नंबर तो है नहीं। अब मान के चलिए कि इसमें मैं कुछ नंबर ही डाल दूं, क्यों ना, नंबर डाल दिया तो ये क्या है, नंबर नहीं है, इसके लिए ये स्ट्रिंग है। लेकिन ये क्या किया, नंबर को प्रिंट करा दिया। क्यों, क्योंकि इसका बेस जो क्या है, 10 है। मतलब कि ये क्या है, नंबर है, लेकिन ये क्या है, स्ट्रिंग है। ये आपका अंदर वाला जो पार्ट है, ये न्यूमेरिक वैल्यू है, लेकिन क्या चीज है, स्ट्रिंग है। जैसे मान के चलिए कि मैं A = यहाँ पे करता हूँ 1 2 3, और मैं कर रहा हूँ टाइप ऑफ ए, क्या आएगा, स्ट्रिंग आएगा, ना कि ना कि इंटीजर आएगा। देखिए, और आपको मैंने बाइनरी और फंक्शन बताया था, उसको भी चेंज नहीं कर सकते इसमें। ठीक, जैसे इंट में मैंने मान के चलिए कि बाइनरी में कुछ भी ले लेता हूँ, 0 B 1 1 1। 1 सेकेंड, यहाँ पे ये छूट, ठीक है, क्या आया, बेस 10 है। समझ में आया। ये प्रैक्टिस करने की चीज है। आप, आई होप कि आप लोग खूब प्रैक्टिस करते होंगे। नहीं करते होंगे तो कीजिए, नहीं करिएगा तो कहाँ कहाँ से उड़ेगा हमको भी नहीं पता है। ओके,
और इसके नोट में मैं बोल रहा हूँ, कुछ लिख लीजिए नोट में, नोट में लिख लीजिए। बोलूं? देखिए, वी कैन कन्वर्ट फ्रॉम एनी टाइप टू इंटीजर, फ्रॉम एनी टाइप टू इंटीजर वी कैन कन्वर्ट फ्रॉम एनी टाइप टू इंटीजर एक्सपेक्ट कॉम्प्लेक्स टाइप, कॉम्प्लेक्स को छोड़ के। ओके, नोट नंबर 1 हो गया, जो बोला मैंने। 2 में लिखिए एक बार नोट 1 को, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वी कैन कन्वर्ट फ्रॉम एनी टाइप टू इंटीजर एक्सपेक्ट कॉम्प्लेक्स। ओके, नेक्स्ट नोट लिखिएगा, नोट नंबर 2। इफ, नोट नंबर 2 लिखिए, इफ वी वांट टू कन्वर्ट, इफ वी वांट टू कन्वर्ट स्ट्रिंग टाइप टू इंटीजर टाइप, स्ट्रिंग टाइप टू इंटीजर टाइप, कॉमा ले लिएगा और लिखिएगा कंपल्सरी, if we can, if we want to convert a string type to integer type, comma, compulsory, a string should contain only integral value, and should be specified in base 10। मैंने आपको दिखाया था कि जैसे मान के चलिए कि ए इंटीजर में, सॉरी ये ए हटाइए, इंटीजर में मैंने क्या डाल दिया 10, ये क्या है, नहीं लेगा, लेकिन वही मैंने इंटीजर में क्या डाल दिया 10, ऑब्वियस सी बात है ले लेगा। मैं फिर नोट नंबर 2 कन्वर्ट रिपीट कर रहा हूँ कि इफ यू वांट टू कन्वर्ट स्ट्रिंग टाइप टू इंटीजर टाइप, कंपल्सरी स्ट्रिंग शुड कंटेन ओनली इंटीग्रल वैल्यू एंड शुड बी स्पेसिफाइड इन बेस 10, बेस 10 के फॉर्म में ही रहना चाहिए। बेस 10 का मतलब क्या होता था, डेसिमल, जितने भी अपने नेचुरल नंबर है सब क्या है, डेसिमल नंबर है। ओके, तो मैंने आज टाइप का, पहले तो मैंने स्ट्रिंग का कुछ बता दिया आपको, स्लाइसिंग पूरा समझ में आ गया होगा आपको। निगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है इसमें, इंडेक्स भी निगेटिव पॉजिटिव होता है, ठीक है, लेकिन स्ट्रिंग का लेंथ कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से, याद होगा। फिर मैंने आपको फंडामेंटल डाटा टाइप बता दिया, फंडामेंटल डाटा टाइप में मैंने इंटीजर फंक्शन के बारे में बता दिया। नेक्स्ट सेशन में हम लोग फ्लोट पे बात करेंगे, फिर कॉम्प्लेक्स पे बात करेंगे, फिर बुलियन आएगा, फिर जो है स्ट्रिंग है उसके बाद। तो मैंने देखिए आपको स्ट्रिंग किस किस चीज में पढ़ा दी, मैंने डाटा टाइप में आपको स्ट्रिंग पढ़ा दिया, मेन डेटा टाइप में। अब मैं आपको स्ट्रिंग पढ़ाऊंगा किस में, अब मैं आपको स्ट्रिंग पढ़ाऊंगा किस में, फंडामेंटल डेटा टाइप में। लेकिन अभी डाटा टाइप में ही बात कर रहे हैं, अब ये स्ट्रिंग आपका एक चैप्टर ही है, उसमें जब हम लोग आएंगे तो स्ट्रिंग काफी लंबा जाएगा, उसमें आपको बहुत से सारे चीज पढ़ना है कि स्ट्रिंग का क्या होता है, अपना अपना फंक्शन होता है, बहुत सारे फंक्शन होते हैं, मल्टीपल फंक्शन, सबको देखेंगे। तो आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ, नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर मिलते हैं, बाय।